हो गया तुम्हारा। हाँ देखो, अभी देखो डायपर गीला आ गई ये लगता है। आज मैं स्कूल जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई थी आज, क्योंकि आज से ऐसी के स्कूल स्टार्ट है, तो उसके लिए मैं लंच और ब्रेकफास्ट टिफ़िन वगैरह पैक करने के लिए बनाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बनाऊंगी मैं, वेजिटेबल सैंडविच, और लंच के लिए मैं भिंडी और लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो उसका फेवरेट भी है दोनों चीज़, और आज पहला दिन है तो अच्छा लगेगा उसको। और वैसे भी जनरली भिंडी उसका फेवरेट है, तो मैं सोची चलो आज भिंडी बना देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पहला दिन है, पता नहीं है बस वह टाइम वगैरह कुछ मालूम नहीं है कितना टाइम लगेगा स्कूल में कितना, तो मैं इसलिए उसके लिए इस तरीके का खाना बना रही हूँ ताकि उसका पेट भर जाए खा के और जल्दी से भूख ना लगे उसको। तो यहाँ पे मैं कैबेज कट कर रही हूँ और टमाटर कट किया मैंने, और भिंडी मैंने ऑलरेडी फ्राई छौंक दिया है, मतलब तो प्याज और भिंडी, तो भिंडी की भुजिया बन जाएगी और लच्छा पराठा बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं कैबेज ली हूँ और टमाटर ली हूँ खाली, मतलब और सब्जियाँ वो खाएगी नहीं, तो इस वजह से मैंने ये दोनों चीज़ ली है। और इसमें मैं मेयोनीज़ मिक्स करूँगी और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और बस उसका थोड़ा सा नमक, और इसको मैं टोस्टर में टोस्ट कर दूँगी तो सैंडविच बन जाएंगी उनके खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में भी खा लेगी वो सुबह मॉर्निंग में, और टिफ़िन में भी लेती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। और मैं ब्रेड जो लेती हूँ वो ब्राउन ब्रेड लेती हूँ या आटा ब्रेड, तो क्योंकि वाइट ब्रेड नहीं लाती हूँ मैं, तो यही दोनों लाती हूँ। और ये मैंने एक दिन पहले चटनी बनाई थी मिंट और कोरिएंडर की और कच्चे आम की, तो ये मैंने फ्रीजर में फ्रिज कर दी थी, क्योंकि धनिया एक्स्ट्रा आ गई थी, क्योंकि पूरा बंडल आता है धनिया का, तो ख़राब हो जाता, तो मैंने इसलिए चटनी बना के रख दी। और
ये मैं अभी उसमें से मैंने एक पीस निकाला है, तो ये लगा दूंगी। अभी थोड़ी सी वैसी रहती है ना, तो मुझे टाइम नहीं था इतना। थोड़ी देर रख देते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद वो नॉर्मल चटनी हो जाती है थोड़ी सी। अभी अभी उसमें थोड़ा सा वो मतलब आइस है, तो इस वजह से थोड़ा सूखा सा है। तो चटनी लगाने के बाद में ये मैं मिक्सर लगा के और फिर बस ऐसे ही बंद कर दूंगी दूसरे स्लाइस से, और इसको अभी टोस्ट कर दूंगी बटर लगा के। तो ये 2 पीस बना रही हूँ मैं, मतलब 2 स्लाइस लिया मैंने, 2 लिया है। तो इसमें 4 पीस बन जाएंगे, तो एक वो खा लेगी और 2 मैंने उसमें रख दूंगी, तो 2 वो खा लेगी, 2 उसमें टिफ़िन के लिए चला जाएगा। तो मॉर्निंग में 9:40 पे ब्रेक होता है, तब ये इतना काफ़ी है उसके लिए, और फिर आफ्टरनून में होता है ब्रेक लंच के लिए, तब फिर मैं वैसा खाना दे दिया मैंने उसको। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मतलब आटा लगा दिया है मैंने लच्छा पराठा के लिए। तो मैंने इसमें हल्का सा नमक और थोड़ा सा तेल डाला है, और इसको गूँथ लिया है मुलायम मुलायम। और अब मैं जा रही हूँ बनाने पराठा। तो ये सैंडविच तो बन चुकी है, और सब्जी भी पक गई है। अब बस टिफ़िन लगाना है उसको। तो मैं लच्छा पराठा ये 2 बना दूंगी, उसमें मैं पीसेस में कट करके रख दूंगी उसको, तो आराम रहेगा, क्योंकि टिफ़िन का साइज उतना बड़ा नहीं होता है और फोल्ड हो जाएगा। तो इस वजह से मैं पीस में कट करके और फॉयल पेपर में लपेट के रख दूंगी। तो ये सैंडविच मैंने रख दिया उसके लिए, और 2 वो खा लेगी ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे मैं 2 पराठे बना दूंगी उसके लिए, तो पर्याप्त है उसके लिए अपना। और इसको मैं बेल दूंगी पूरा रोटी की तरह, और उसके बाद में हल्का सा ऑयल ऊपर लगाऊंगी सरफेस पे, और फिर मैं थोड़ा सा आटा ऊपर डाल के छिड़क के, और फिर इसको चाकू से कट करूँगी मैं इसको। तो ये देखिए, और पूरे सरफेस पे ऑयल अच्छे से मतलब फैलाने के बाद में इसमें आटा थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, और ताकि वो एक साथ वैसा ना हो, मतलब अलग अलग जैसे लच्छा पराठा होता है ना, परत में होता है, मतलब आप निकाल सकते हो उस तरीके से। तो इस तरीके से मैं पूरा कट करके और फोल्ड करके फिर इसको बेलूँगी मैं। तो ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे करके मैं फोल्ड कर दूँगी सारे। ये सारा फोल्ड हो गया, और अभी इसको राउंड करके और बस बेल दूँगी अच्छे से। तो ये बिल्कुल ना अलग अलग आप निकाल सकते हो, इसकी लेयर्स जो होती है ना, लेयर आप दिख सकता है आपको, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है, तो अच्छा लगता है खाने में। नॉर्मल पराठा से ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब इसको बेल देंगे, और उसके बाद में सेक दूंगी मैं घी लगा के। तो ये पराठा बन गया, और अभी इसको जा रहे हैं तवे पे डाल देंगे, और उसके बाद में दोनों साइड से अच्छे से घी लगा के सेक दूंगी इसको। और इधर भिंडी भी बन गई है, तो दोनों चीज़ लगा दूंगी टिफ़िन में। तो ये घी घर में मैं बनाती हूँ, इसलिए मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, बाहर का नहीं है। तो गाय का दूध मैं लेती हूँ, तो उसमें घी बना लेती हूँ मैं। तो घर का घी है, इस वजह से मैं लगा देती हूँ जितना लगाना चाहिए, मतलब। तो ये मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि घर का घी उतना नुकसान नहीं करता, अच्छा है, प्योर है। और ये मैंने स्लाइसेस में कट कर दिए पराठे उसके, और अब जा रही हूँ फॉइल पेपर में रख के और फिर पैक कर दूँगी। और टिफ़िन मेरा बन गया था 6:28 पे। उसका टिफ़िन वगैरह बन गया था, अभी वो रेडी हो रही है, तो उसको मुझे तैयार करना है, हेयर वगैरह कॉम्ब करके चोटियाँ बांधनी है, और बस रेडी हो चुकी है, वो नहा चुकी है। तो आज उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना, तो मॉर्निंग 5:30 बजे, मतलब मैं उठी हूँ उसके 10 मिनट बाद उठ गई है वो, मतलब 4:45 या 4:40 पे उठी है आई थिंक। तो वो भी उठ गई थी, मैंने बोला उसको सो लो, टाइम है अभी। तो ये देखिए उसका टिफ़िन रेडी हो गया है, और पानी बॉटल भी मैंने दे दी उसको, और 2 टिफ़िन हो गया। तो फ्रूट्स नहीं था, इस वजह से मैंने फ्रूट्स वाला नहीं रखा, अब जाके लाऊंगी तब मैं दूसरे दिन से दूंगी उसको, क्योंकि ये भी ज़रूरी, बच्चे खा भी लेते हैं बाहर, घर में 2 तो खाते भी नहीं हैं। तो अपना खुद टिफ़िन पैक कर लिया उसने, और ये पैक हो गया उसका, और अभी जा रही हूँ मैं उसकी चोटी बांधने। तो
उसके कपड़े सारे ढीले ढीले हो रहे हैं। और ये पैंट जो मैंने मंगाई थी बड़ा साइज़, तो वो छोटा है, और बाकी जो है उसके कपड़े सारे मतलब बहुत ज़्यादा ढीले, उसमें 2 आदमी घुस जाए ऐसा है। पैंट मैंने बड़ा साइज़ मंगाया था तो वो शॉर्ट लग रहा है, मतलब पूरा नहीं आ रहा नीचे तक। तो ये 2 चोटियाँ बांध के जाना है स्कूल, तो उसकी मैंने 2 चोटी बांधी है। अभी ब्रेक अगर आप टेक्स्ट बुक नोटबुक सब कुछ ले आओगे तो और ज़्यादा वेट भी इसमें जाए, जब पेपर बैग आ जाए। तो यहाँ पे मतलब जल्दी उठ गए थे तो टाइम ही टाइम लग रहा था, बहुत टाइम है। तो मैं थोड़ा सा बालकनी में फ्रेश हवा खाने गई हूँ और देखा कि पौधों में पानी डालनी है, तो पौधे में पानी डाल देते, सूख गए पौधे। तो कुछ पौधों में पानी, कुछ क्या मतलब थोड़ा सा बादल बारिश होती है फिर भी मिट्टी सूख जाती है, तो वही। और ये मैंने हिबिस्कस का पेड़ जो नीचे रख दिया, वो पहले ऊपर रखा हुआ था। तो ये बहुत हवा चलती है यहाँ पे, तो 2 गमले थे, दोनों मतलब काफ़ी बड़े पेड़ हो गए थे, मैं भी ना स्टैंड पे रख दिया था तो बहुत ऊंचा हो गया था। तो ना वो हवा में गिर गया, तो पॉट में भी थोड़ा सा क्रैक आ गया और उसका एक स्टेम भी टूट गया। तो फिर मैंने उसको रेलिंग के पास नीचे रख दिया, और बाकी पौधे जो छोटे वाले थे वो मैंने स्टैंड पे रख दिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज से यशी का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो ये आज फर्स्ट डे है उसका स्कूल का। और मुझे सुबह मतलब नींद ही नहीं आई, 5:30 बजे उठ गई। और उसके बाद में ब्रेकफास्ट और टिफ़िन लंच के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। अभी 7 नहीं बजे हैं, 6:46 में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, इनका टिफ़िन वाला, और झाड़ू कर दिया मैंने। और अभी शिवांशी और उनके पापा सो रहे हैं। तो आज पहली बार 5:30 बजे उठी हूँ काफ़ी दिन के बाद, मतलब 2 साल के बाद आई थी, क्योंकि 2 साल से तो स्कूल बंद थे। तो 2 साल के बाद फिर से वही बैक रूटीन पे आ गई। अभी तक हस्बैंड जाते थे ऑफिस, तो वो 9 बजे तक जाते थे तो आराम से हो जाता था काम। बट आज 5:30 बजे उठे और सारा काम ख़त्म हो गया। अभी ये जब चली जाएगी स्कूल, उसके बाद में एक्सरसाइज करना है मुझे, योगा वगैरह, और फिर मैं ब्रेकफास्ट अब हम दोनों लोगों के लिए बनाएंगे। मेरे बिना शिवाजी वो बोल रहे होते उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाएंगे और उसके बाद में चाय वाय पियेंगे। तो अभी कुछ भी नहीं किया है, बस इनके जाने का इंतज़ार है, ये कब जाएंगी, उसके बाद में सारा काम होगा। तो जाने का इंतजार नहीं, मुझे बहुत मतलब था कि स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना घर में रह के बिगड़ रहे थे। और मेरा कैमरा सेटिंग कुछ तो हो गया गड़बड़, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे अपडेट किए ना, तो देखो यहाँ पे अजीब सा होने लगता है, इसको ठीक करना है अभी फ़ोन को। अपडेट की वजह से कैमरा सेटिंग ही ख़राब हो गया पूरा। अभी ठीक करेंगे इसको थोड़ी देर के बाद। और यशी चली गई, और अभी शिवांशी सो ही रही है। दीदी स्कूल चली गई, 7:20 हुआ है, नीचे गई है। बस का वेट करना है, अब कब आती है पता नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है। तो शिवांशी को ऐसे ही सोना होता है, इस तरीके से ही सोती रहती है वो। तो कम मतलब ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ना नहीं होता, तो फिर मैंने उसको डाल दिया, क्योंकि सो रही है। जागते हुए मैं डालूँ तो नहीं ओढ़ेगी। वैसे ओढ़ती है, जब सोने के लिए बोलो सो चल के, तब उसको ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोना है, और ऐसे फेंक देती है। तो इधर मैं किचन थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेसी मेसी हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये सब बनाने में। अभी हस्बैंड का खाना, मतलब हम लोग आज तो उनका ऑफिस नहीं है, घर से ही करना है काम, ऑफिस नहीं जाना है। तो अभी ये हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, आज बनाऊँगी, क्योंकि बेसन का कुछ बनना, या दाल वैसा कुछ। तो कल देखते हैं। दाल मैंने फुलाई नहीं है, मतलब सोख नहीं की थी, तो बेसन का ही सोच रही हूँ ढोकला बनाऊँगी जाके। तो
मतलब ढोकला का मतलब ही होता है उसमें शुगर पड़ता है, शुगर सिरप थोड़ा सा। बट उनके लिए मैं नहीं डालूँगी उसमें, थोड़ा सा डालूँगी बाद में जब वो करते हैं ना छौंका लगाते हैं तब उसमें डालते हैं शुगर, तो उसमें डालूँगी, ऐसे इसमें मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि बेसन में आप मिक्स करना पड़ता है। और बेसन लिया है मैंने, इसमें नमक लिया है, हल्दी लिया है और इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस लिया है मैंने 2-3 चम्मच। और इसमें चीनी डाल सकते, नॉर्मल आप बनाते हो तो चीनी डालिए 1 चम्मच। और बस इसको बैटर की तरह बनाना है, ना तो ज़्यादा थिक ना तो ज़्यादा पतला। और ये मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया है ये अपनी लाइफ में। ये ढोकला मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे ढोकला पसंद नहीं है, हस्बैंड खाते हैं उनके लिए बना रही हूँ मैं। तो मैं कुछ और खाऊंगी, मुझे ढोकला नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। वो सिर्फ मेन उसका है कि वो शुगर जैसे रहता है ना, तो खट्टा, वो मुझे वो मीठा खट्टा नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने कभी बनाया ही नहीं है, ये मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ और देखती हूँ कैसा बनता है ये। तो इसको मैंने इस तरीके से, और इनो डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच। और अभी रख दिया है ढक के, क्योंकि अभी मुझे करना है एक्सरसाइज और नीचे से अभी हस्बैंड आए नहीं है, तो मैं खुद थोड़ा मोड़ा करती हूँ जब तक वो नहीं आते हैं। तो वो मैं ढक के रख दी हूँ, जब आएंगे तब मैं उसको रख दूँगी जाके कुकर में डाल के। और अभी थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो जितना मुझे आता है, क्योंकि मैं भी ना पहली बार ही ये योगा वगैरह कर रही हूँ, मैंने कभी इतना कोशिश नहीं किया कभी करने का। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा, तो मुझे अब थोड़ा सा कंट्रोल में करना है। अब होता है कि नहीं वो पता नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ मैं। तो मैंने 2 दिन पहले से स्टार्ट किया, ये मेरा तीसरा दिन है। तो वो बताते रहते हैं स्टेप्स, क्योंकि उन्होंने अपना वेट काफ़ी कम किया है। मीन्स 18.6 kg उन्होंने वेट कम किया है 4-5 महीने के अंदर। और उनसे ही मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला है कि वेट कम करना चाहिए। वैसे भी बॉडी मेरा ज़्यादा ही हैवी, मतलब वेट ज़्यादा गेन हो रहा है। मीन्स मेरा अपर बॉडी ज़्यादा है, बाकी वैसे नहीं मैं मोटी हूँ, बट अपर बॉडी कम करना है मुझे थोड़ा सा, बाकी ठीक है। तो उनसे ही मैं पूछती रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा बाकायदे वो लेके रखा है। तो उनको पता है कि कौन सा एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो वो आएंगे तब मुझे बताएंगे, मैं स्टेप भूल जाती हूँ डेली डेली, मुझे याद ही नहीं रहता, कुछ भी अजीब अजीब तरीके से करवाते हैं वो। तो वो आ जाए नीचे से फिर मैं करूँगी, ये नॉर्मल सा है, वार्म अप कर रही हूँ मैं भी। तो ये तो बेसिक सा किया जाता है पहले, वो मैं कर रही हूँ, तब तक वो आ जाएंगे तो फिर स्टार्ट करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली में ये वाला कि ऐसे ही करना है, कैसे करना है भूल गई हूँ मैं। तो जैसे मुझे आ रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ इसमें। मैं मतलब जैसे 10-20 टाइम्स उस तरीके से कर रही हूँ, बट मैं इतना लेंदी नहीं, तो ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरी एक्सरसाइज दिखाऊंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे वो आए नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा इतनी ही मुझे आता था तो उतना मैंने कर लिया। और अभी मैं जा रही हूँ ढोकला बनाने के लिए रख देती हूँ, तो ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। तो वो आके खा, मतलब नहा धो के खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुकर में पानी रखने जा रही हूँ, और इसमें ये मैंने स्टैंड रखा है। और उधर मैंने अल्मुनियम का, मेरे पास राउंड वाला शेप में नहीं था, तो ये हार्ट शेप में था। मैं कभी कभी केक बनाती हूँ, तो उसमें मैंने ऑयल ग्रीस किया है चारों तरफ, और उसमें बैटर डाल के और बस रख दिया, और सीटी मैंने निकाल दी है। तो बिल्कुल मीडियम पे मैं इसको चढ़ा दिया मैंने। और बहुत जल्दी बन जाता है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैं थोड़ा सा जो 1-2 रह गए थे वो मैं कर रही हूँ, तब तक आई थिंक आने वाले हैं वो, क्योंकि बस आ गई है। तो फिर वो बताएंगे किस तरीके से, बहुत हार्ड बताते हैं, मेरे से नहीं होता है, मैं जो कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे योगा इंस्ट्रक्टर आ गए हैं, और वो बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो वो तो इतना हार्ड बताते हैं, मतलब खुद तो कर लेते हैं, अभी बॉडी उनका ठीक हो गया, फिट हो गया, तो उनका बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल हो गया है। वो हाथ पैर पूरा मतलब फोल्ड हो जाता है। मेरे से नहीं होता है, मेरा पेट आगे आ जाता है, कि पेट है मेरा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा अपर बॉडी ज़्यादा है, हाथ पैर उतने मोटे नहीं है मेरे। तो वही मुझे अपर बॉडी कम करना है। तो ये जो एक्सरसाइज मेरे से हो जाता है वो मैं कर लेती हूँ, जो नहीं हो पाता है वो अभी नहीं करूँगी, धीरे धीरे करूँगी आगे चल के। तो काफ़ी हार्ड हार्ड बता रहे थे वो, तो फिर सरल बताया उन्होंने बाद में। और अभी शिवांशी अभी भी सो ही रही है, तो मतलब जो बेसिक सा होता है वो सारा करा रहे हैं वो।
तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट से। उधर मेरा चढ़ा हुआ है ढोकला, तो वो बन रहा है धीरे धीरे, और बस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं उसमें तड़का लगा दूँगी जाके। और इधर शिवांशी भी उठने वाली होगी क्योंकि 9 बजने जा रहा है, तो थोड़ी देर में उठ ही जाएगी वो। यहाँ पे यशी सॉरी शिवांशी जग गई है। मैं यशी और शिवांशी में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब यशी को शिवांशी बोल देती हूँ, शिवांशी को यशी। तो शिवांशी जग गई और उसको सुबह उठती है ना, थोड़ा प्यार दुलार चाहिए होता है और एकदम से बैठ जाती है आके। और मुझे भी अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में आराम से बैठती भी वो शांति से। दिन भर तो नहीं बैठती इस तरीके से, कभी नहीं। और मुझे अच्छा लगता है उसको इस तरीके से शांति से बैठे रहे चपकी हुई। तो बस थोड़ा सा दुलार करेगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्यार दुलार चाहिए होता है उसको मॉर्निंग में। और इस तरीके से शांति से वो सुबह ही बैठती, इस तरीके से सो के उठती ना तभी वो बैठती भी है। उन्हें तो वो पूरे दिन अगर सोचो गोदी लेके इस तरीके से बैठ जाए तो वो नहीं बैठेगी, नहीं बैठ सकती। तो बस उधर मेरा ढोकला आई थिंक रेडी होने वाला होगा, तो जाके मैं देखती हूँ किचन में कि कितना मतलब डाल के देखती हूँ उसमें कुछ स्टिक या कुछ चाकू वगैरह निकाल के बना है कि नहीं वो। तो इधर देखते हैं, तो अगर चाकू साफ निकल आती है तो बन गया। तो ये मेरा बन गया है ढोकला, और लाइफ में फर्स्ट टाइम ढोकला बनाया, तो देखिए कितना अच्छा बना है ढोकला। और बस अब इसको पीसेस में कट कर देंगे, क्योंकि ये हार्ट शेप में है तो मैं एक्स्ट्रा वाला हटा दूंगी। राउंड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कोई नहीं, घर पे ही खाना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्लफी सा, मतलब काफ़ी सॉफ्ट था। और इधर मैं तड़का लगाने के लिए राई और करी पत्ता और हरी मिर्च मैंने ली है। इसमें हल्का पानी डाला है मैंने, गैस ऑफ करके ही पानी डालिएगा। और उसके बाद में उसमें शुगर डाल सकते हो अब 1-2 चम्मच जैसा आपको चाहिए। और बस ये जो मतलब तेल और पानी का जो ये मिक्सचर है ना, और शुगर का, इसको आप ऊपर इसके डालना है, बस चारों तरफ फैलाना है ताकि जूस अच्छे से अंदर चला जाए। तो ढोकला मेरा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे शिवांशी अपना नहा धो के आराम से, टीवी चल रहा है उनका, कार्टून देख रही है वो। और उनको मैंने स्नान करा दिया था, तो आराम से टीवी देख रही है, क्योंकि काम नहीं करने देती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं लगा देती हूँ उसको जब मुझे काम करना होता है। बट मामा काम करेंगे तो काम। तो अब जा रहे हैं लंच बनाने, क्योंकि हाँ क्या हुआ, आज लेट हो गया थोड़ा सा नहाने में, काम सुबह ही खत्म हो गया था। बट क्या हुआ ना कि वीडियो एडिट करने के चक्कर में मैंने सोचा वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ और फिर मैं हमारी काम करूँगी, क्योंकि सिर्फ दाने नहीं खाते। अब जा रही हूँ मटर छीलूँगी, तो मटर आलू की सब्जी बनाऊँगी बॉयल करके। और दाल कोई काम नहीं करने देती है, परेशान करती है। शिवू देखो, सब लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं शिवांशी कितनी गंदी बच्ची हो रही है आजकल। सबको हाय भी नहीं करते हो आजकल, यहाँ करवा के हाय, अच्छे से हाय करो, हेलो बोलो, बोलो हाय, बोलो हाय। देख दाना खा खा के बर्बाद करी। शिवू ये गंदी आदत होती है ना, सब बोल रहे थे शिवांशी अब बहुत शैतान हो गई। देखो देखो सबको देखो, उधर देखो। और दीदी कहाँ गई है शिवू, दीदी कहाँ गई है? Living life, every day,
late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ दाल के ऊपर में जो झाग आ जाता है वो मैं निकाल रही हूँ बाहर और उसको मैं फेंक दूँगी। दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए झाग है और मैं दाल को पहले सोक करती हूँ 10-15 मिनट के लिए, फिर मैं उसको कुकर में डाल के पानी वगैरह सब डाल के नॉर्मली जैसे बनाते हैं नमक और हल्दी डाल के, और फिर मैं उसको विदाउट ढक्कन के ऐसे कुकर में हाई फ्लेम पे रख देती हूँ। और ये जो ऊपर झाग आ जाता है ना, मैं इसको निकाल के फेंक देती हूँ। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने भी अभी शुरू किया, मुझे पहले नहीं पता था। और इधर मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ सूखी। तो मैंने पहले मटर और आलू दोनों को बॉयल किया है और इसको थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी, थिक बनाऊँगी। तो सब लंच मेरा रेडी हो गया, बस मुझे हस्बैंड को देना। अभी यशी आई नहीं है स्कूल से, तो जाके मैं देखती हूँ, पहले उसको लेके आऊँगी फिर मैं लंच करूँगी। तो हस्बैंड को लंच मैं दे दूँगी, उनकी चल रही है मीटिंग। तो यहाँ पे मैं उनको खाना वगैरह दे के आ गई हूँ, अपना खा रहे हैं बैठ के। और इधर मैं नीचे आई हूँ यशी को लेने, क्योंकि 2 बज गए थे। तो मुझे लगा, मुझे टाइमिंग का पता नहीं था कितने बजे आएगी। तो आई थिंक 2:40 पे उसकी छुट्टी होगी, मुझे बाद में पता चला। तो नीचे आ गई थी मैं उसको लेके शिवू को। तो एक्चुअली में क्या है, वो भी घर के अंदर रहती तो मौका लगता नहीं पूरे दिन काम। तो आजकल काम जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो उसको लेके चलते, थोड़ा सा घूमेगी नीचे, टहलेगी। तो वेट भी कर रही थी मैं यशी का कि बस आ जाएगी तो मैं इसको लेके घर दोनों को आ जाऊंगी। तो अभी तक बस आई नहीं है और ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गया, 3:30 अभी तक नहीं आई है। वेट कर रही हूँ मैं उसका। और हस्बैंड का चल रहा है मीटिंग, तो वो आए नहीं नीचे। मैंने बोला चलो मैं जाके लेके आती हूँ उसको। तो इधर इसका मस्ती चल रहा है, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। यहाँ पे 4 बज गए हैं और यहाँ पे पानी डाल रहे थे भैया, पौधों में आते हैं ना डालने के लिए, तो सोसाइटी में। तो उसको भी पानी देख के एकदम एक्साइटेड हो गई, तो वो इसको डलवा रहे थे और पानी पड़ा था नीचे, तो उसमें बैठ गई वो आराम से। तो पूरा डायपर और पैंट पूरा गीला कर लिया उसने। तो अभी उसको चेंज करना है, तो घर वापस जा रही है और दीदी अभी तक नहीं आई है। तो मैं इसका डायपर वगैरह चेंज करके फिर मैं जाऊँगी नीचे, देखती हूँ आ रही होगी। तो यशी अब आई है, आज लेट हो गया क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही लेट लेट रहेगा। आज पहला दिन था उसका, तो आज आई है वो 4:30। हम लोग वेट करते रहे, 1-1.5 घंटे वेट किए, तब जाके बस आई उसकी। एक्चुअली मैं कुछ ट्रैफिक में फंस गई थी, तो इस वजह से लेट हो गया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैंने लंच बना दिया था, हस्बैंड को मैंने दे दिया था, वो खा लिए थे, उनका मीटिंग चल रहा था। मैं सोची चलो वो आ जाएगी तो फिर साथ में खाना खाएंगे, बट वो आई 4:30 बजे, तो अभी वो भी खाना खा रही है और मैंने भी। तो ये है मेरी आज की थाली। तो जैसा कि अभी जोश जोश स्टार्ट हुआ है मेरा, मतलब योगा और ये सारा कुछ। तो मैंने 2 रोटी ली है और 1 कटोरी सैलेड है, दाल है 1 कटोरी और सब्जी 1 कटोरी। तो आज का यही है मेरा लंच। लेट हो गया, आज 4:30 बज गया, 4:30 से ज़्यादा ही हो गया। अभी आई, फिर उसके बाद ड्रेस चेंज किया, फिर मुँह हाथ धोया, तब फिर रोटी मैंने बनाई। तो अब तो 5 बज गया होगा, आई थिंक 5 नहीं, अभी कितना बजा होगा, 5 नहीं बजा होगा, 4:50 हुआ है। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। अब रात का देखते हैं, स्किप करेंगे या तो फिर कुछ ऐसे ही सैलेड वगैरह खाएंगे, क्या रोटी वोटी नहीं खाएंगे, और खाएंगे भी तो 1 रोटी खा लेंगे। तो चलिए खाना खा लेते हैं जल्दी से लंच। और इसलिए मैंने टिफ़िन में आज इनको ठीक ठाक खाना दे दिया था। मुझे पता था स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है हर स्कूल में, तो मैंने इसलिए इनको बाकायदे टिफ़िन दिया था कि पेट भर जाए। क्योंकि यशी को क्या है ना, स्कूल और बाहर जाने से ज़्यादा भूख लगती है, घर पे नहीं लगती वो। तो सैंडविच और पराठा सब्जी मैंने दी थी। अब कल का देखते हैं, मैं रात को ही डिसाइड करके रखूँगी कल क्या दूँगी टिफ़िन में। तो मैं ठोस खाना ही देती हूँ ताकि पेट भर जाए। और अभी देखते हैं, जाएंगे मार्केट, फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके आती हूँ, ख़त्म हो गया था, तो वो भी दूँगी टिफ़िन में। तो अभी खाना खाने के बाद जाएंगे, लेके आएंगे। शिवांशी सोई नहीं है सुबह से, तो भरोसा नहीं, अभी लेके जाके देख। अभी एक मौसम भी ख़राब हो रहा है ना, बोलो बारिश आने जैसा हो रहा है मौसम, बादल आ रहा है, हो गई तो मुसीबत हो जाए। देखते हैं, अभी खाना खाने के बाद टाइम है रात तक का। अगर ये सो जाएगी तो उसको सुला के जाऊँगी, क्योंकि सोएगी पक्का है ये। अभी नहीं सोएगी तो गलत टाइम पर सो जाएगी फिर वो। या तो मैं क्या करूँगी, भी डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ जाके, और फिर मैं जल्दी से करके और फिर देखते जाए क्या लेके आएंगे, और इसको जल्दी सुला दूँगी आज मैं।
और शिवांशी नीचे थी तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, पौधों में पानी भी दिया उसने और यही सब बदमाशी चालू था उसका नीचे। तो फिर कपड़े भी उसने गीले किए, फिर मैं घर लेके आई, कपड़े चेंज किया, फिर उसको नीचे जाना था, फिर तब तक यशी आ गई थी। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले, फिर बात करती हूँ। शिवू टीवी बंद कर दे, थोड़ा सा आराम कर लो। आओ मम्मा की गोदी आओ, गोदी आओ, मम्मा की गोदी आ जाओ, आओ मम्मा गोदी ले लेगी, आओ ऊपर आओ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि शाम हो गई थी ऑलरेडी, इसी की वजह से लेट हो गए थे। तो अभी जाके डिनर वगैरह रेडी करना था, तो कंटिन्यू करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।